हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही बात है, ठीक है, जहां पे हम आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर सारे के सारे लेसन पढ़ा रहे हैं। सही है, बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, बहुत ही सारे एजुकेटेड टीचर्स की टीम है जो आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेसन बाय लेसन आप लोग को पढ़ा रहे हैं। सही है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और 12th बायोलॉजी का हम लोग ने 11th लेसन स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम क्या है, इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सही बात है, ठीक है, इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारे लास्ट वाले लेक्चर से। सही बात है, ठीक है, अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 लेसन हमारे कंप्लीट कर रखे हैं। 11th लेसन स्टार्ट है और आने वाले भी लेसन कंप्लीट होंगे। आई नो हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह गया है, बट मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है बच्चों कि हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स वाला चैनल है, वहां पर सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप वहां पर अगर आपको आगे के लेसन पढ़ने हैं 12th लेसन 13 लेसन 14 लेसन, तो आप जाकर हमारे मेन चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर करके आप सारे लेसन पढ़ सकते हैं वहां पे भी। तो वो हमारा ओल्ड बैच था, पहला बैच था। दिस इज अवर न्यू बैच जहां पे हम लोग और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं। सही बात है, यहां पे भी हम लोग ने 10 लेसन कंप्लीट कर रखे, 11th चल रहा है और आज 11th भी कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट। फिर अगले लेक्चर से हम लोग 12th की शुरुआत करेंगे, 12th लेसन की शुरुआत करेंगे। सही बात है, सही है। सो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई हैं इस लेसन के बारे में पहले भी और आज भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को बताया था लेसन के बारे में कि लेसन का नाम है इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जहां पे हम लोग फूड का प्रोडक्शन कैसे इनहैंस कर सके उसकी बात हम लोग कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था दो प्रकार के फूड होते हैं, एक प्लांट बेस्ड फूड जो हम लोग प्लांट से मिलता है और एक एनिमल बेस्ड फूड जो हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट बेस्ड फूड में दाल आ जाएंगे, चावल आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, वो सारी चीजें आपके प्लांट बेस्ड फूड में होंगी। फिर बच्चों आते हैं एनिमल बेस्ड फूड, जहां पे आपका मिल्क, मीट, एग, हनी, ये सारी चीजें कहां से आएंगी, आपके एनिमल बेस्ड फूड से आएंगी। ये बात हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ। तो चलो इस लेक्चर को यानी हमारे लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था वो भी। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर वहां पे सर्च करेंगे जेआर ट्यूटोरियल्स, वहां पे आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिलेगी, इसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपने फोन में रख लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, 12-13 MB की एप्लीकेशन है। सही बात है, ठीक है, तो इसे डाउनलोड जरूर से करेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे कोर्स के थ्रू, बायोलॉजी के थ्रू, कोई भी आपको किसी भी लेसन से डाउट हो रहा है तो आप आ सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप यहाँ पे आकर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट डाल सकते हैं। सही है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की नोटिफिकेशन आती है ना मुझे, कमेंट इसकी जो कमेंट की नोटिफिकेशन है वो मुझे नहीं आ पाती एक्चुअली। सही है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। आप यहाँ पे आकर डायरेक्टली अपने डाउट पूछिए, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। यदि आपको कोई फीडबैक देना है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। यदि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आकर मुझे बता सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के। चले स्टार्ट करें। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, ये कुछ टेबल दिखाया था। मैंने बताया था बच्चों जो फूड प्रोडक्शन है वो दो प्रकार का है, एक आपके प्लांट बेस्ड फूड, सही बात है, जिसमें आपके कुछ ऐसी चीजें आती हैं, सीरियल्स आ जाएंगे आपके, सीरियल्स में आपके दाल, चावल, गेहूं, जो जितनी भी चीजें हैं सीरियल्स वाली वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपके फ्रूट्स आ जाएंगे एंड आपके वेजिटेबल्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके प्लांट बेस्ड फूड के अंदर कंसिडर की जाती है। सही है, फिर एक और, ये हम लोग ने लास्ट वाले आईएएस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो ये हमारा कंप्लीटेड है। सही बात है, आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों हमारा एनिमल बेस्ड फूड, कि हमारे जो एनिमल बेस्ड फूड है कौन कौन से फूड हो सकते हैं, मीट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ठीक है, एग्स होते हैं, हनीज होते हैं, फिशेस होती है, ये सारे के सारे एनिमल बेस्ड फूड है और इनका इनहैंसमेंट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इनका प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। सही बात है, ठीक है, सो आ जाओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग, सही है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बहुत सारी चीजें, तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उसको रेज करना, उसको बड़ा करना, उसको संभालना, क्योर करना, समझ लो, उसको संभाल के रखना, वो सारी चीजें किसके अंदर कंसिडर की जाती है, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में कंसिडर की जाती है। सही है, अब बड़े सारे प्रकार के एनिमल्स को हम लोग पालते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, हैन को पाला जाता है, हैंस, सही है,
अब hen को दो रीजंस की वजह से पाला जाता है, एक तो मीट के लिए और एक तो एग्स के लिए, सही है। तो पोल्ट्री फार्मिंग होती है। फिर काउस को पाला जाता है, काउस को बेसिकली मिल्क के लिए रखा जाता है, ठीक है, मिल्क के लिए पाला जाता है। और आपके फिशिंग की जाती है, फिशिंग आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे लोग फिशिंग खाते हैं, फिश खाते हैं, सही है। तो फिशिंग भी की जाती है आपके इस एनिमल हस्बेंड्री में, सही बात है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आया? ब्रीडिंग मतलब ब्रीड करवाना अच्छी अच्छी क्वालिटी में। ब्रीड मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, जैसे प्लांट के अंदर हम लोग ब्रीड करवाते थे, कोई अच्छा ब्रीड पकड़ के लाओ, अच्छे प्लांट का ब्रीड पकड़ के लाओ, और उसको क्या करते थे हम लोग नॉर्मल ड्रॉप वैरायटी से ब्रीड करवाते थे, जिसकी वजह से कुछ आगे प्रोजेनी बनती थी। अब उसमें से जो सुपीरियर प्रोजेनी थी उसको हम लोग लेते थे कंसिडरेशन में, और फिर उससे आगे चल के हम लोग और बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते थे। सिमिलर कुछ केस ऐसा ही है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग हाइब्रिड ब्रीड बनाएंगे, जिससे एक अच्छा ब्रीड आएगा जिसमें अगर हम लोग मीट बना रहे हैं, जैसे अगर हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें मीट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एग जल्दी रिलीज हो सकते हैं, उसके बड़े ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एग रिलीज हो सकते हैं। फिर अगर मैं काऊ बोले तो काऊ में जो मिल्क है उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो सकता है, और क्वालिटी भी, साथ ही साथ आपके फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी भी इंक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है? तो आ जाओ, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं बच्चों कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री करना है तो कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में आपको रखनी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, समझ में आ रही बात? ठीक है, सबसे पहले क्या है, यू हैव टू सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। सबसे पहले आपको अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा, सही बात है, कोई भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट लिखा है, ऐसा कोई भी आप मैनेजमेंट कर लो, कोई भी आप एनिमल हस्बेंड्री ले लो, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका कि बच्चों आपको अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी जो ब्रीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोड्यूस है, वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, सही है। तो अच्छी ब्रीड आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे, उसे हाउसिंग दोगे, उसके लिए एक अच्छा सा घर बनाओगे, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब मस्त एसी वैसी वैसा घर नहीं, एक प्रॉपर एक एरिया बनाओगे, शेड बनाओगे जहां पे वो बैठ सकती है, रह सकती है, खाना पीना खा सकती है। फिर आप उसको फीड करोगे, वो भी न्यूट्रिटिव फीडिंग, ऐसा नहीं कुछ भी घास फूसला खिला दो, न्यूट्रिटिव फीडिंग, सही बात है, उसे अच्छे फीडिंग, ये देखो। फिर क्लीनलीनेस, अब भैया देखो कोई भी एनिमल है उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि भैया अगर मैं यहीं पे खाना खा रहा हूँ यहीं पे गंदा कर रहा हूँ जिसकी वजह से कचरा फैल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, इतना उसके पास दिमाग तो है नहीं। दिमाग किसके पास है? हमारे पास है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन, सही है। सो उनकी क्लीनलीनेस का भी ध्यान किससे रखना पड़ेगा? हमें ही रखना पड़ेगा। देन वी हैव टू डू रेगुलर विजिट टू वेट। वेट मतलब होता है डॉक्टर, स्पेसिफिक डॉक्टर। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, काऊ होंगे तो काऊ का डॉक्टर अलग होगा, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग डॉक्टर जो होंगे उनके पास आपको उसको रेगुलरली विजिट करवाना है, बताना है कि भैया इसको ऐसी ऐसी बीमारी हुई है तो कैसे उसे क्योर किया जाए। क्लियर है? सो अगर आपको भी एनिमल हस्बेंड्री करना है, जो कि बहुत अच्छा एक ऑक्यूपेशन हो सकता है आगे चलकर, सो आपको इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, अच्छी ब्रीडिंग सिलेक्शन, अच्छे ब्रीड का सिलेक्शन करो, फिर उसको अच्छा हाउस दो, घर दो, ठीक है, उसको फीड कराओ, अच्छे खाने दो, न्यूट्रिटिंग फीडिंग करवाओ। फिर फोर्थ क्या है? क्लीनलीनेस, उसके साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, और वेट के पास यानी डॉक्टर के पास उसे लेकर जाओ अगर उसकी कोई बीमारी होती है, या फिर नॉर्मली भी उसे नॉर्मल चेकअप कराने के लिए भी आप लेकर जा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेयरी। अगर डेयरी की बात करें, डेयरी मतलब आप लोगों को पता है दूध, मिल्क कहां से मिलेगा? ठीक है, तो मिल्क कहां से मिलता है भैया? जनरली काऊ से, बफेलो से मिल्क मिलता है। तो कुछ वेराइटीज है बच्चों, कुछ वेराइटीज यहाँ पे दी हुई है जो बेटर वेराइटी कंसिडर की जाती है अगर आपको मिल्क चाहिए किसी भी काऊ से या फिर किसी भी बफेलो से। तो यहाँ पे कुछ वेराइटी की नाम दी हुई है। अगर मैं बफेलो की बात करूं बच्चों, तो बफेलो में सबसे पहला है मुर्रा, सही है, उसके बाद है मेहसाना, फिर सुरती और फिर जफराबादी। ये 4 ब्रीड है आपके बफेलो की जिनका मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इन ब्रीड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू, अगर आपको बफेलोस को पालना है, ठीक है, इफ यू वांट टू एनिमल हस्बेंड्री ऑफ दिस बफेलो, समझ रहे हो, तो आप इन सारे ब्रीड्स को कंसिडर कर सकते हो, इन ब्रीड्स को आप पाल सकते हो। कौन कौन सी ब्रीड है? एक मुर्रा, सही है, एक आपका मेहसाना, एक आपका सूरती और एक आपका जफराबादी। ये बफेलोस की ब्रीड हो गई ना। काऊ की बात करें बच्चों, काऊ में एक इंडियन ब्रीड है जो कि बहुत अच्छी है, जिसको हम लोग कैसे, ब्रॉस इंडिका। इंडिका नाम आ गया, देखो इंडिका नाम आ गया, मतलब इंडिया से रिलेटेड है, सही है। तो ब्रॉस इंडिका नाम की एक काऊ मतलब गाय की ब्रीड होती है जो जिसका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। यही, या फिर आप फॉरेन गाय,
बाहर की गाय एक होती है बच्चों जर्सी गाय। जर्सी गाय का आप लोगों ने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, सही है ना, कि भैया जर्सी गाय बहुत दूध देती है, जर्सी गाय ऐसा ना वैसा, ऐसा बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो ये एक फॉरेन वेराइटी है, ठीक है, जर्सी गाय, और एक होती है ब्राउन स्विस, सही है, स्विट्जरलैंड की। एक ब्राउन स्विस और एक जर्सी, ये दो जो ब्रीड है ये कहाँ की है, आपके फॉरेन की है, और एक इंडिया की है, दैट इज बॉस इंडिका, सही है। और अगर मैं बफेलो की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया बफेलो में एक आपका मुर्रा, एक आपका महसाना, एक सूरती और एक जफराबादी, क्लियर है। तो बफेलोस की कौन सी ब्रीड अच्छी है और काउस की कौन सी ब्रीड बेटर है, यह मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री करनी है काउस की या फिर बफेलो की, तो आप इन ब्रीड्स को कंसिडर कर सकते हो। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। पहला स्टेप यही था ना, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीडिंग। फिर आपको अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करनी है, जो भी मैंने आप लोगों को बताई। फिर उसके हिसाब से आप उसको हाउसिंग दोगे, अच्छा सा एक जगह दोगे, उसको फीडिंग दोगे, खाना पीना दोगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे उसकी, और उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास आपको लेकर जाना है ताकि उसका रेगुलर चेकअप हो सके। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब हेन का, हेन 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 मतलब मुर्गी। तो जो मुर्गी को कल्टीवेट, मुर्गी को एनिमल हस्बेंड्री करता है, इट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग बच्चों दो चीजों के लिए होता है, एक आपका मीट और एक आपका एग, ठीक है। मीट और एग के लिए ये दो रीजन है जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग ज्यादातर देखी जाती है, सही बात है। तो मीट आप लोगों को पता ही है, दुकानों में मिलता है, और एग भी, इसके लिए भी क्या होता है, आपके पोल्ट्री फार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है। अब दो वैरायटी है, वैरायटी की बात करें दो बहुत ही अच्छी है, एक है आपके एसल, ठीक है, और एक है आपके लेग हॉर्न। एसल और लेग हॉर्न, लेग हॉर्न आप लोग देखा होगा, जिसके देखा होगा ना, रेड कलर का होता है एकदम, लेग हॉर्न रेड कलर का होता है, जिसकी यहाँ पे ऐसे दाढ़ी जैसी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे नीचे लटका होता है, ऐसे बड़े बड़े इसके बाल होते हैं, देखा होगा, एकदम डोमिनेटिंग वाला होता है, वो लेग हॉर्न होता है, सही है। दो वैरायटी है, एक एसल और एक लेग हॉर्न। ये दो वैरायटी आप पोल्ट्री फार्मिंग में कंसिडर कर सकते हो पोल्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अब अगर एनिमल ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीडिंग समझते हो ना, एनिमल का ब्रीडिंग की बात करें, एक मेल है एक फीमेल है, अब आपको डिसाइड करना है कि भैया आप किससे ब्रीड करवाना चाहते हो, सही है। तब इसमें बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला है बच्चों इंट्रा ब्रीडिंग। इंट्रा ब्रीडिंग मतलब सेम स्पीशीज का ब्रीडिंग करवा दो। मान लो मैं आपको बना के दिखाता हूं, मान लो दो ब्रीड है, एक है आपकी ब्रीड मान लो 1 कोई भी है, और एक है आपकी ब्रीड 2, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो काउस का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, काउस का मान लो जर्सी है, ये यहाँ पे जर्सी है, और ये मान लो आपकी बॉस इंडिका, ऐसी दो स्पीशीज है, ठीक है। अब अगर आप एक ही ब्रीड में एक ही ब्रीड मान लो यहाँ पे कुछ गाउस है, तो अगर आप इसका इसी ब्रीड में क्या करवाते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हो। मान लो दो यहाँ पे मेल है, चलो ऐसा कंसिडर करते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा कंसिडर करते हैं। ये आपका मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, मान लो ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस मेल का इस फीमेल के साथ क्या करवा दिया, अपना ब्रीडिंग करवा दिया, ठीक है। तो इनके आगे कुछ बच्चे होंगे, इनके कुछ बच्चे होंगे, फिर इनका ब्रीडिंग आप आपस में करवा रहे हो तो फिर इनके भी कुछ बच्चे होंगे, इनका ब्रीडिंग आप आपस में करवा रहे हो तो इनके भी कुछ बच्चे होंगे, सही बात है, ठीक है। तो इस चीज को मतलब आप आपस में ही ब्रीडिंग करवा रहे हो, आपस में ही बार बार ब्रीडिंग करवा रहे हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों इंट्रा ब्रीडिंग। इंट्रा ब्रीडिंग, समझ रहे हो, खुद के ही अंदर बार बार क्या करवा रहे हो आप, ब्रीडिंग करवा रहे हो, सो इट इज अ इंट्रा ब्रीडिंग। समझ में आई बात। अब होता क्या, देखो इंट्रा ब्रीडिंग बच्चों बेकार है। क्यों बेकार है, नेचर क्या मानती है कि अगर आप इंट्रा ब्रीडिंग कर रहे हो मतलब सेल्फ ब्रीडिंग कर रहे हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मान लो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके वजह से फर्टिलाइजेशन डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। मतलब 5-6 स्पीशीज के बाद, 5-6 जनरेशन या 6-7 जनरेशन के बाद जो अगला जनरेशन आएगा, मान लो ये जनरेशन आ गया 6-7 जनरेशन के बाद, तो इनके अंदर इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब क्या, कि अब ये आगे बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, समझ लो। तो इनके अंदर इसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी डिप्रेशन, या फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इनके अंदर इनफर्टिलिटी का क्या हो गया, मतलब इनके अंदर जो ब्रीडिंग है उसका क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, अब ये आगे वापस ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब जो आपका इंट्रा ब्रीडिंग है ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। आपका जो इंट्रा ब्रीडिंग है बच्चों वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या चल सकता है, 5 से 6 जनरेशन तक चल सकता है, उससे ज्यादा आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते, सही है। बिकॉज इसकी वजह से ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, लिख दो यहाँ पे, बिकॉज इसके वजह से
हमेशा BL क्यों लिख रहा हूं मैं? ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आ रही है? सो इट इज अ इंट्रा ब्रीडिंग। अब नाउ आउट ब्रीडिंग की बात करें हम लोग। आउट ब्रीडिंग में बच्चों एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या होता है ये? देखो ध्यान से क्या होता है, देखो मान लो ये जनरेशन आपकी बढ़ रही थी, सही है। अब इसी टाइम पर ये जो ब्रीडिंग होगी, इनके पास में मान लो ये जो मेल और फीमेल थे, इनके भी कुछ जनरेशन बढ़ रही होगी, इनकी भी कुछ जनरेशन बढ़ रही होगी, इनकी भी कुछ जनरेशन बढ़ रही होगी, सही है। तो इनका थोड़ा सा जीन अलग हो गया, इनका थोड़ा सा जीन अलग हो गया, इसके अंदर अलग इंट्रा ब्रीडिंग हुई, इसके अंदर अलग इंट्रा ब्रीडिंग हुई। पर कुछ जनरेशन के बाद बच्चों इसके अंदर हमको ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रीडिंग इसके साथ करवा देंगे। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि देखो ये सेम ही ब्रीड है, सेम ही ब्रीड नंबर 1 ही है, पर ये अलग तरीके से अलग तरीके से बढ़ रहे थे, ये अलग तरीके से बढ़ रहे थे कुछ जनरेशन के लिए। तो बाद में हमने क्या किया, हमने इनको और इनको ब्रीड करवा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे हमको कुछ प्रोजेनी देखने के लिए मिली। अब जिसके वजह से आपका ब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हो गए, भले ब्रीड सेम है पर कुछ जनरेशन तक ये सेम हो रहा था ना, तो ये इंट्रा था, ये इंट्रा था, अलग अलग हो रहे थे। पर जब मैंने इनका और इनका करवा दिया तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आउट ब्रीडिंग। ये क्या है आपका? आउट ब्रीडिंग। समझ में आई बात? ठीक है, दिस इज योर आउट ब्रीडिंग। समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग होती है बच्चों, देखो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, मान लो ये ब्रीड 1 है और ये आपकी ब्रीड 2 है। जैसे ये आपकी जर्सी है और ये आपकी बॉस इंडिका है। तो अगर मैं जर्सी का मेल ले लूं, मतलब कोई भी मेल फीमेल, और इसका कोई मेल फीमेल ले लूं और इनके बीच में अगर मैं ब्रीडिंग करवाऊं, समझ रहे हो, अलग अलग ब्रीड के बीच में अगर मैं ब्रीडिंग करवाऊं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग। समझ में आई बात? ठीक है, इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग। तो समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा भाई, ठीक है। इंट्रा ब्रीडिंग क्या होता है, समझ में आ गया? सेम 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 ब्रीडिंग हो रहा है, भाई बहन की शादी हो रही है बार बार, गलत बात है, नेचर बोलती है गलत बात है, ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आउट ब्रीडिंग क्या है, जो अलग थे, अलग अलग जनरेशन हो रहे थे सेम ब्रीड के, उनके अंदर वापस हमने क्या कर दिया, ब्रीडिंग करवा दिया, तो वो आउट ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, मतलब दो अलग अलग ब्रीड के अंदर अगर ब्रीडिंग हो गई, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग? ठीक है, इंट्रा नहीं सॉरी, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा आगे समझाता हूं, आगे यहाँ पे मैंने बनाया था शायद, हाँ इंटर स्पेसिफिक, पहले समझा देता हूं मैं तुम लोग क्या होता है, यही पे समझा देता हूं। इसको मिटा दूं मैं, इसको क्या मैं मिटा सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, मुझे समझाना है बच्चों आप लोग को, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग क्या होता है। देखो देखो क्या होता है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ब्रीड की, मान लो ये ब्रीड 1 है, ये ब्रीड 2 थी, काऊ की ब्रीड थी ना दोनों, ये आपकी जर्सी थी, ये आपकी इंडिका थी, ब्रोस इंडिका, तो ये दोनों क्राउ की ब्रीड थी। अगर मैं इसको ब्रीडिंग करवा रहा था तो ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाई जा रही थी, सही बात है। पर अगर मैंने मान लो दो अलग स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग करवा दिया, समझ रहे हो, मान लो अगर मैंने दो अलग अलग स्पीशीज, मान लो देखो काऊ एक स्पीशीज है, अब मैंने काऊ को किसी दूसरे स्पीशीज के साथ, मान लो बफेलो के साथ ब्रीडिंग करवा दिया, या फिर मान लो मैंने डोंकी पता है ना, गधा, डोंकी को मैंने हॉर्स के साथ ब्रीडिंग करवा दिया, इससे भी कुछ बच्चे आ सकते हैं, इससे भी ब्रीडिंग हो सकती है बच्चों। ठीक है, ऐसे ब्रीडिंग को जो अलग अलग स्पीशीज का, देखो अब डोंकी एक स्पीशीज अलग है, हॉर्स एक स्पीशीज अलग है, अगर इन दोनों के बीच में अगर ब्रीडिंग हो रही हो तो ऐसी ब्रीडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ इंट्रा क्यों लिखा है मैंने, इट इज इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, इस ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो मैंने आप लोगों को समझा दिया इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग क्या होता है। अभी तक क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, सेम भाई बहन रिपीट हो रहे थे, लेकिन 5-6 जनरेशन तक, क्योंकि आगे चल के ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम ब्रीड में ब्रीड 1 और ब्रीड 1 के ही बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है, तो इट इज आउट ब्रीडिंग, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या, अलग अलग ब्रीड में, और इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या, अलग अलग स्पीशीज में। समझ रहे हो, अलग अलग स्पीशीज में क्या हो रही है, ब्रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है बच्चों, देखो
इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपका, अगर आप फीमेल हॉर्स, देखो ध्यान से सुनो, अगर आप फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का ब्रीडिंग करवाते हो, ठीक है, अगर आप मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का ब्रीडिंग करवाते हो तो उससे एक बच्चों एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूल, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूल। इसे हिंदी में खच्चड़ बोलते हैं, खच्चड़, ऐसे ही रहेगा ना शायद, देख लेना, हिंदी मेरे को इतना नहीं पता है, पर म्यूल बनता है, किससे बनता है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल यहां पे दिए हुए। अच्छा, म्यूल को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जांपल दिए हुए ना, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये मेल है और जो बाकी के लेटर्स होंगे ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। सही है, तो आपका देखो हिनी लिखा हुआ है, हिनी, हिनी में सिर्फ मेल का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट है हिनी, तो मतलब ये मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। यहां पे देखो अपोजिट था ना, यहां पे मेल डोंकी था, यहां पे फीमेल हॉर्स थी, लेकिन अगर आप मेल हॉर्स लोगे और फीमेल डोंकी लोगे तो उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिनी। पर ये जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, दीज आर इनफर्टाइल। ये जो म्यूल है बच्चों, ये क्या है, इनफर्टाइल है, मतलब ये दो म्यूल आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दो म्यूल आगे चल के आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि क्या है, ये इनफर्टाइल है। समझ में आई बात, बन तो सकते हैं, म्यूल का फॉर्मेशन तो हो सकता है, बट दे आर इनफर्टाइल इन नेचर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। हिनी किसका है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का। फिर वैसे ही लाइगर, लाइगर मूवी देखी होगी ना, मूवी की बात नहीं हो रही। लाइगर में LI से लायन, तो मेल लायन होगा, मेल लायन होगा, और फीमेल टाइगर। अगर आप इन दोनों का ब्रीडिंग करवाओगे तो लाइगर बनता है, लाइगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और यहां पे देखो टाइगॉन है, टाइगॉन मतलब क्या, मेल टाइगर और फीमेल लायन। समझ रहे हो, फीमेल लायन और मेल टाइगर से क्या बनता है, टाइगॉन। तो ये चीजें इसके लिए एप्लीकेबल है, म्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। म्यूल में आपको याद रखना है, म्यूल में हमेशा कि फीमेल हॉर्स होगी और मेल डोंकी होगा। अगर इन दोनों के बीच में, ध्यान से समझ रहे, अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, ब्रीडिंग देखने के लिए मिलेगी, सो दीज आर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, दीज आर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रही है। और यहां पे कुछ एग्जांपल है, जैसे फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में अगर ब्रीडिंग हुई तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, म्यूल। सही है, वैसे ही कुछ एग्जांपल है हैनी, लाइगर और टाइगर का। हैनी मतलब क्या, आपका मेल हॉर्स होगा और फीमेल डोंकी होगी। लाइगर में देखो पहला हमेशा मेल होता है, तो लायन मेल होगा और फीमेल टाइगर होगी, और इसमें देखो मेल टाइगर होगा और फीमेल लायन होगी। अगर ऐसा ब्रीडिंग करवाया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आप लोग को इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग देखने के लिए मिलेगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आ रही है बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एपीकल्चर। तो व्हाट इज मीन बाय एपीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ हनी। हनी के कल्टीवेशन को बच्चों हम एपीकल्चर कहते हैं। जैसे हनी बीज होती है ना, पहले हनी कैसे कलेक्ट किया जाता था, बहुत सारे छत्ते होते हैं ना हनी बीज के, तो लोग क्या करते थे, तो हनी बीज के छत्ते के नीचे आग लगा देते थे। सही है, अब आग के अंदर से धुआं निकलता था, अब वो धुआं जाके किसके ऊपर लगता था, उस हनी बी के छत्ते पे लगता था, जिसके वजह से उसके अंदर जितनी भी हनी थी उस हनी बीज से सब भाग जाते थे, और लोग क्या करते थे, जाकर उस छत्ते को तोड़ के उसके अंदर से हनी निकाल लेते थे। समझ रहे हो, तो ये पहले का तरीका था। अब इस तरीके में बहुत ज्यादा खतरा है, अगर हनी ने देख लिया आपको छत्ता चुराते हुए फिर तो आपकी खैर नहीं। सही है, बहुत सारे लोग को हनी बीज काट लेती थी। अब बहुत सारी जहरीली हनी बीज भी होती हैं जिनका हनी तो अच्छा होता है, बट अगर वो आपको काट ले तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ऐसे हनी बीज भी होती हैं। सही है, बहुत बड़ी बड़ी हनी बीज भी होती है। तो इस चीज का, अब हनी का कल्टीवेशन करने के लिए देयर इज अ टर्म कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या करते हैं बताएं, एपीकल्चर बच्चों एक बॉक्स होता है, बॉक्स बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा बॉक्स होता है, और उसके बहुत सारे ऐसे डिविजन्स होते हैं। उस बॉक्स में से बहुत सारे क्या होते हैं, डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हनी बीज ला के रखते हैं। अब हनी बीज क्या करेंगे, वहां पे अपना छत्ता बनाएंगे। अब सिंपल सा चीज होता है कि उसके अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो हनी बीज का कंपार्टमेंट अलग होता है और जहां पर छत्ता बन रहा है वो कंपार्टमेंट अलग होता है। तो नॉर्मली आप उस कंपार्टमेंट को ऐसे ओपन करके हनी बीज अलग हो जाएंगी और वहां से आप हनी कलेक्ट कर सकते हो, फिर कंपार्टमेंट को बंद कर सकते हो। समझ रहे हो, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है आपके हनी के कल्टीवेशन का, दैट इज एपीकल्चर। इसमें किसी की मौत भी नहीं होगी भैया, हनी काटे वटेंगे नहीं,
सही है। नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी मतलब क्या होता है, फिशेस का कल्टीवेशन, ठीक है, फिशेस का कल्टीवेशन या फिर वाइल्ड फिश पकड़ के लेके आओ, इसे हम लोग फिशरी कह सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे देखो कल्चर भी हो सकते हैं। कल्चर मतलब क्या कि आप एक एरिया लो, उस एरिया में गड्ढा वड्ढा खोदो, उसके अंदर पानी भरो, उसके अंदर जाके मछली डाल दो, तो मछली उसके अंदर क्या करेंगी, अपने आप बच्चे देंगी, अंडे देंगी, बच्चे पैदा होंगे, उसके वजह से उसका कल्टीवेशन होगा। तो ये भी एक हो सकता है। या फिर आप समुद्र में, नदियों में जाके चीजों को पकड़ सकते हो, यानी वाइल्डिंग भी कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ एंड फिश, ठीक है, सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्कस एंड क्रस्टेशियस, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है, फिश हो गया, मोलस्कस हो गया, क्रस्टेशियस हो गया, इन सब का कैचिंग, इन सबको पकड़ा जाएगा, इनको सब प्रोसेस किया जाएगा और इनको बेचा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशरी। सही है। अब फिशरी में एक टर्म आती है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं पिसिकल्चर। पिसिकल्चर, सही है। पिसिकल्चर का मतलब होता है एक्चुअल में सिर्फ कल्चरिंग ऑफ फिशरी, ठीक है, फिशेस, ठीक है। अगर आप फिश का कल्चरिंग कर रहे हो, मतलब एरिया में आपने खुद से गड्ढा किया है, उसके अंदर आप फिश लाके कल्टीवेट कर रहे हो, कल्चरिंग कर रहे हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पिसिकल्चर। सही बात है। और इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉ भी लाए थे, जैसे एनकेएम 2016, ये एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, ठीक है। नील क्रांति मिशन बोलते हैं इसको, नील क्रांति मिशन, फुल फॉर्म है इसका, लिख दूं, नील क्रांति मिशन, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी 2016 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती थी, सब्सिडीज देती थी। अगर आप लोग अपने एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको सब्सिडीज मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, या तो 50% या तो 100% तक आपको सब्सिडीज गवर्नमेंट पैसा देगी, आप कल्टीवेशन करो, उससे आप कमाई कर सकते हो। समझ लो, तो ये एक तरीका है आपका फिशरी का। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कौन कौन से फिश पकड़ सकते हैं हम लोग, देखो अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो फ्रेश वाटर की अलग अलग फिश है, सी वाटर की बात करूं तो सी वाटर की अलग अलग फिश है। सही है। फ्रेश वाटर में देखो कटला, रोहू, ये सब आप लोग सुना भी होगा ना, अगर आप फिशेस खाते हो और अगर आप मार्केट में अपने पापा के साथ कभी जाते हो खरीदने के लिए, तो आप लोग ने ये सब नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं। कटला, रोहू, नहीं खाते हो तो भी सुने होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, खाने वाले सुने, नहीं खाते हो तो भी सुने होंगे, ठीक है। कटला, रोहू, मरिंगल, मंगूर, ठीक है, सुना होगा ना, मंगूर ब्लैक कलर की होती है, ऐसे मूछे रहती है उसकी, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। वो दुकानों पे जाओगे ना, दुकानों में पानी के अंदर रखते हैं इसको, पानी के अंदर ये ऐसे घूमती रहती है, जिंदा रहती है मंगूर, बाकी मछली तो जिंदा नहीं रहती, बट इसको जिंदा रखा जाता है। वही अगर आप सी वाटर की बात करोगे तो सी वाटर में सार्डीन, ठीक है, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सालमोन फिश होती है, पॉम्फ्रेट फिश होती है। सही है। तो ये सारे फिशेस कल्टीवेट किए जा सकते हैं या फिर इसको पकड़े जा सकते हैं फॉर द फिशरी और फॉर द पिसिकल्चर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब लास्ट आ जाओ बच्चों लैक कल्चर पे। लैक मतलब क्या होता है, देखो लैक एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जैसे बॉम्बिक्स एक बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, कुछ लैक जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जैसे आपकी चूड़ियां होती है, चूड़ियां, लड़कियां चूड़ियां पहनती है, लड़कियां नहीं, मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हूं मैं, मतलब आप लोग देखा होगा चूड़ियां, अब वो एक वैक्स जैसे सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, ठीक है, वैक्स जैसे सब्सटेंस से बना हुआ रहता है। वो वैक्स क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ लैक, ठीक है। क्या किसका बना हुआ रहता है, वो लैक का बना हुआ रहता है, दिस इज द लैक, और दिस इज द लैक। और इसको कौन बनाता है, एक बैक्टीरिया है बच्चों जिसका नाम है ट्रैकार्डिया लैका। ट्रैकार्डिया लैका नाम का एक बैक्टीरिया है बच्चों, ठीक है। ट्रैकार्डिया लैका नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि लैक सिक्रेट करता है। अब लैक बहुत ही ज्यादा ना, हम लोग कहते हैं ना, फ्लेमेबल होता है। देखो आप लोग देखा होगा बहुत सारे जंगल जल जाते हैं, जब बहुत सारे जंगल, सबसे पहले जो आग लगती है वो लैक पे जल्दी लगती है, लैक वाले प्लांट पे जल्दी लगती है, और ये कौन बनाता है, दैट इज ट्रैकार्डिया लैका बनाता है, ठीक है। इंडिया में ऑलमोस्ट 85% कल्टीवेशन होता है आपके लैक का। जितने भी चूड़ियां बनती है, टॉयज बनते हैं, मिरर्स बनते हैं, वो सारी की चीजें किससे बनती है, आपके लैक से बनती है। तो बैंगल्स हो गए, टॉयज हो गए, वुडवर्क हो गए, इंक हो गए, मिरर्स हो गए, सारी चीजें किससे बनती है, आपके लैक से बनती है। दिस इज द लैक कल्चर, जिससे भी आप लोग कल्टीवेशन करके पैसे कमा सकते हैं। क्लियर है। सो दिस इज द एनिमल हस्बेंड्री, और ये आपका था आपका एनिमल वाला टॉपिक। सही है। तो यहाँ पे आपका एनिमल वाला टॉपिक खत्म होता है। एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा पार्ट बचा हुआ है जो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने लास्ट वाले में बोला था, वो है आपका डेयरी वाला, ठीक है। डेयरी में योगर्ट कैसे बनता है, चीज कैसे बनता है, ये चीजें आप लोग ने ऑलरेडी 10th में पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं वो रहने दे रहा हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपके कवर करवा दिए। तो इसी के साथ आपका जो लेसन है वो भी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। कितनी बड़ी वीडियो बन गई, ऑलमोस्ट छोटी सी वीडियो, आधे घंटा भी नहीं हुआ। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट तो आप आ सकते हो इस इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आके मुझसे बातें कर सकते हो। कीप इन टच मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आप मुझसे टच में रह सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी
अपडेट होगी तो मैं वहाँ पे दे दूंगा आप लोग को। सही है, तो आप लोग आना जरूर से, यहाँ पे बातें कर लेते हैं, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। ओके, सो आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी खत्म होता है यहाँ पे। जो अगला चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ा ही है ऑलमोस्ट, उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका। सही है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोग को इस लेक्चर में मजा आया होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिली होंगी आप लोग को। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे आप लोग, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएंगे, और जो हमारा बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट करेंगे। पिछली कोई भी लेक्चर के कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर से अभी जाके देखो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है और आप लोग को अपनी पढ़ाई को टॉप गियर में रखना है। सही है, चलते हैं भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।